ये आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं ही कर पा रहा हूँ, जब वही लोग कर पा रहे हैं जो वॉक कर पाते हैं। आपको देखिए, हम पहले कमर के बल लेट जाएंगे। कमर की exercise की है, तो उसके साथ हम इसको करें। देखिए, पहले हम दोनों अपने पैरों को अपनी तरफ ले आएंगे, होल्ड करेंगे। दिखाऊं मैं? देखिए कि मैं ऐसे जैसे पेट के बल लेटा हुआ हूँ, मैं अपने दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आया, ऐसे टाइट पकड़ लिया है, जितना टाइट आप पकड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे होल्ड करेंगे। अब हम पैरों को सर्कुलर मूवमेंट को देंगे। ठीक है, कमर को, हाथों को पीछे रख सकते हैं, ऐसे मूवमेंट। आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं हाथों का। ठीक है, राइट और लेफ्ट ऐसे ऐसे मूव करें। जो लोअर बैक है उस पे जहां कहीं पेन है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एकदम मसाज होती है कमर की। ठीक है, आगे पीछे लीजिए थोड़ा सा, थोड़ी देर ऐसे लाके होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे से ऐसे खोल के हम शवासन में। अब हम एक बार दोबारा मरकट आसन करेंगे। इसको मरकट कहा गया है क्योंकि हम स्पाइन की स्ट्रेचिंग करते हैं। बहुत इजी है रिलैक्सिंग के लिए, घबराइएगा मत, इस आसन में कुछ नहीं होने वाला। दोनों पैरों को अपने पास ले आएंगे और पैरों को राइट साइड पे ले जाएंगे। देखिए, राइट साइड पे, और गर्दन को लेफ्ट साइड। हाथों को माथे के नीचे पीछे रख सकते हैं, या हम हाथों को खोल सकते हैं। आप इसमें और प्रेशर देना चाहें स्पाइन पे, तो राइट साइड जैसे हम झुके हुए हैं, तो राइट नी को, लेफ्ट नी को और प्रेस कर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अब सेम चीज लेफ्ट साइड काउंटर पोज करेंगे। लेफ्ट साइड, पैरों को लेफ्ट साइड पे, गर्दन को राइट साइड होल्ड करेंगे, और लेफ्ट नी से राइट नी पे प्रेशर और लगाएंगे। तो मरकट आसन कहा जाता है। अब आप इसमें रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है, दोनों पैरों को, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए हाथों में। रिलैक्स करिए। कमर पे जहां पे भी आपको तनाव आया है उसको महसूस करें कहीं पर भी। अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन, मिडिल पार्ट ऑफ द स्पाइन। ये आप लेटे लेटे जब भी आपको टाइम मिले ये करना है। थोड़ा सा अपने हाथों को और उंगलियों को हिला लीजिए। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करें। अब इसमें उठना है हमें। हम लेफ्ट साइड की ओर करवट ले लेंगे। ठीक है, कुछ देर रुकेंगे यहाँ पे। राइट हैंड से सपोर्ट लेकर के हम उठे, आंखें बंद रखेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए। रिलैक्स करिए। तो ये थे हमारे स्पाइन, जो भी है मोस्टली कवर अप हो गए। क्योंकि स्पाइन ठीक रहेगी तो बैक हमारी ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी, फिर हमारे पैर भी ठीक। तो क्योंकि स्पाइन हमारी पैरों के जो फंक्शनिंग है उसमें बहुत हेल्प करती है। कल हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे।
आफ्टर द 9-10 डे। तो और किसी को कुछ पूछना है कमर के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी को कोई डिफिकल्टी हुई हो, किसी से हो ना पा रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए। भैया एक बार घुटनों के बारे में बता दीजिए। क्या चीज घुटनों का? घुटनों के बारे में। घुटनों को हम कहते हैं जानू, हमारी जो मेरे यौगिक बहुत भाषा है। पेन करते हैं। पेन करते हैं ना, मेरे ये सबसे ज्यादा नीज पिड़ांतक पेन करते हैं। बाम आता है। एक पिड़ंतक बाम आता है, आप पिड़ंतक बाम मंगवा लीजिए। और कोशिश करें आप ज्यादा चल के, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी जैसे महर्षि उन्होंने कहा है कि कोई आसन आप लगा रहे हैं और आसन में आपको पेन हो रही है, तो दिस इट इज ऑफ नो यूज। आप उतना कंफर्टेबली लगाइए जो आपको इजी हो। जैसे तपस्या जी का भी बताना है कि अगर आप चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप गिर रहे हैं, तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको उतना ही चलना है जितना आप इजीली चल सकते। नहीं चला यार, बैठ जाओ। हौज पौज में नहीं होते काम। शरीर को चोट पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब जैसे मैं सबको बोल देता हूँ हेमा जी आप चलो, तो हेमा जी चल थोड़ी ना, वो जितना चलती हैं जितना उनको इजीली हो, सपोर्ट लेके चलें, अपना ध्यान रखें। अगर गिर जाते हैं तो इंजरी होने का ज्यादा चांस है रेदर देन वॉकिंग एंड डूइंग समथिंग इन योर ओन। तो प्लीज उस जिद पे मत रहिए, आप उतना करिए। और ये जो चीजें आती हैं दर्द वर्द की, देखो मैंने रखी हुई है ना, मुझे भी तो हो रही है दर्द। मेरे शोल्डर पे बहुत पेन हो रही है, हाथ पे, बाइसेप पे हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरे को, अब आपके साथ तो मैंने कर लिया, लेकिन वहां पे मेरे को होल्ड करना है। तो होल्ड करने में प्रेशर पड़ता है बॉडी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर बॉडी। अगर आप ठीक मैनेज कर लेते हैं तो यू आर द विनर। अगर आप उसको कष्ट देते रहेंगे तो उससे वो ना आसन लग रहा है ना वो उसका फायदा हो। अब मैंने हाफ पद्मासन लगाया, मैंने रिलैक्स बैठा हूं। मैं यही दोनों को लगा के मैं अपने पैरों को तोड़ता रहूं, ये लो लग गया फुल पद्मासन। तो मेरे को कौन सा कोई गुरु महात्मा या साधु संत बनना है, लेकिन इट इज जस्ट कि मैं लगा सकता हूँ। मेरे को आधे घंटे तक इसमें पेन नहीं होता। बट मेरे को लगता है कि जब 2 घंटे बैठना है तो ऐसा पोज लगाऊं कि जो इजीली करो। तो आप अपने अनुसार, ये नहीं लगाया यार सुख आसन लगा लो, वज्रासन में बैठ जाओ, ये सुख आसन है। सीधा से इसमें क्या है कि हमें अपनी कमर ठीक रखनी है। अब घुटनों में अगर पेन है तो कायदे से तो कहा जाता है आपको बैक वॉक करनी चाहिए। आपने जिंदगी में बहुत सीधा चल लीजिए, अब थोड़ा सा उल्टा चलिए। अगर आप कभी भी बैक वॉक करेंगे हाथों को उठा करके, बैक वॉक, ऑलरेडी आपको फ्रंट वॉक में बहुत प्रॉब्लम है, सो इट इज, आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये चीजें तो उस अनुसार बनाई गई है ना। आप खड़े होकर के बैक वॉक में, तो बैक रनिंग भी कर लेता हूँ, मुझे भी बहुत पेन होती थी मेरे। आप अगर मेरे बारे में पूछेंगे जहां से मैं एमआरआई कराता हूँ, उन्होंने कहा था कि आप क्रॉनिक स्पाइन डिसलोकेट है आपकी, आपकी कभी कमर सही नहीं हुई। और बताओ मैं आप लोगों के साथ कमर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो छोड़िए दुनिया की, छोड़िए लोगों की, मुझे नहीं आइडिया। मैं स्पाइन डिसलोकेट हूँ। अब इमेजिन कर सकते हो, स्पाइन स्पाइन डिसलोकेट होने का मतलब है खत्म, इज नो लाइफ, कभी जिंदगी में पैर नहीं चलेंगे। स्पाइन अगर डिसलोकेट होती है, अपनी जगह से हट जाती है, तो बहुत पेन करती है। तो डॉक्टर्स के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं, इस ये सिर्फ योगा से ठीक हो सकती है, आसनों से ठीक होती है। और आसन भी करने जरूरी है। अगर सोचेंगे भी मैं ते बैठे ही हुए हैं, मैं ते कर ही नहीं सकता, वो नहीं हेल्प करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प थोड़ी डेडिकेशन करेगी। प्राणायाम करते हैं, लेकिन प्राणायाम से कहीं गुना ज्यादा आसनों का भी इफेक्ट। आसन जितने जो भी आप इजीली कर सकते हैं, जैसे बैठे हैं, अगर तकलीफ हो रही है तो चेंज कर लो, कष्ट मत दो शरीर को। उतना उतना करो जितना इजीली आपसे हो। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू योगा तो यू कैन आस्क प्लीज। अदरवाइज तपस्या जी दे मेडिटेशन करा सकती हैं। हेलो तपस्या।